WWE की न्यूज़ और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक के बारे में। एक थ्योरी निकल के सामने आई है, साथ ही में सेथ रॉलिंस के फैंस के लिए एक बैड न्यूज़ निकल के सामने आया है, उसके बारे में बात करेंगे। रॉक, कोडी रोड और रोमन रेंस के बारे में भी एक थ्योरी निकल के सामने आई है, उसके बारे में बात करेंगे। रे मिस्टीरियो को लेकर भी अपडेट है, साथ ही में जिंदर महल, वीर महान एनसांगा के बारे में भी अपडेट्स है और भी अच्छी चीज़ें हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रे मिस्टीरियो के साथ। तो रे मिस्टीरियो जो है, आप लोग इससे पता चल जाएगा कि रे मिस्टीरियो जो है वो क्यों एक लेजेंड है और क्यों उसको लेजेंड का रुतबा मिला है WWE के अंदर, और आने वाले टाइम में भी वो काफ़ी देर तक WWE के साथ जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि जो रे मिस्टीरियो है वो 2 मैच दूर है 1000 विक्ट्री से। तो WWE के अंदर वो 1000 विक्ट्री पूरा कर जाएंगे जब 2 मैचेस के अंदर उसको विक्ट्री मिल जाएगी, तो 1000 विक्ट्रीज हो जाएगी उसकी। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? मुझे तो जहाँ तक लगता है कि अप्रिशिएट करना चाहिए रे मिस्टीरियो को। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रेसलमेनिया 39 के रिजल्ट से। तो रोमन रेंज और कोडी रोड का मैच हुआ था रेसलमेनिया 39 के नाइट 2 के मेन इवेंट में। तो इसके बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि WWE ने से पहले से ही ये प्लान बनाए रखा था कि कोडी रोड है जो है वो रेसलमेनिया 39 के अंदर ही चैंपियन बन जाएंगे और रोमन रेंस को डिथ्रोन कर लेंगे। लेकिन बाद में जो ट्रिपल एच और विंस मैकमैन है वो दोनों बैठे, इन दोनों ने जो रिजल्ट था उसको चेंज किया और रेसलमेनिया 40 के अंदर जो कोडी रोड है वो हमें चैंपियन के तौर पर देखने को मिले। तो ये जो चीज़ें थी ये पहले से ही WWE ने डिसाइड करके रखी थी कि जो कोडी रोड है वो ही डिथ्रोन करेंगे रोमन रेंस को। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है अंडरटेकर से। तो अंडरटेकर रिसेंट टाइम में आए थे, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इन चीज़ों के बारे में बातें की। सबसे पहले तो उन्होंने हॉल ऑफ फेम की जो सेरेमनी होती है रेसलमेनिया से एक दिन पहले, उसके बारे में बातें की कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि WWE स्मैकडाउन के ख़त्म होने के बाद ही तुरंत ये 10-15 मिनट बाद ही ये जो हॉल ऑफ फेम की सेरेमनी है इसको स्टार्ट करती है। तो ऐसे में WWE को चाहिए कि इसको एक दिन पहले या बाद में या थोड़ा सा गैप डालकर इसको करना चाहिए। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? और साथ ही में उन्होंने रेसलमेनिया 41 का जो लोकेशन है उसको भी रिवील किया है, क्योंकि फ्रंट रनर इस समय जो मैंने आप लोगों को बताया था अपनी तकरीबन 1 महीने पहले वाली वीडियो के अंदर बताया था कि मिनीसोटा इस समय जो है वो फेवरेट में चल रहा है कि वो फ्रंट रनर है रेसलमेनिया 41 के होने के लिए। तो ऐसे में अब इसके अंदर एक और भी सिटी आई है और वो इस समय फ्रंट रनर बनी हुई है, और उसके रिगार्डिंग जो अंडरटेकर है उन्होंने भी कहा है कि लास वेगस के अंदर भी रेसलमेनिया हो सकती है, क्योंकि WWE इस समय जो बेट वगैरह है वो ऐसी सिटीज़ की तरफ से हमें देखने को मिलता है कि जो सिटी है वो ज़्यादा पैसे लगाती है तो वहाँ पर WWE अपना रेसलमेनिया कराती है। तो इस समय फ्रंट रनर जो है वो लास वेगस है और दूसरे नंबर पर मिनीसोटा है। तो ऐसे में रेसलमेनिया 41 को होने में भी बहुत टाइम है, लेकिन WWE मई के मंथ में इसको अनाउंस करने वाली है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? और क्या आप लोगों को क्या लगता है कि मिनीसोटा से होगा जो कि ब्रॉक लेसनर का होम टाउन है, या लास वेगस से होने वाला है? तो आप लोग इसके बारे में अपनी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है सेथ फ्रीकिन रॉलिंस से। तो सेथ रॉलिंस के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि वो इंजर्ड है और उसकी जो इंजरी है उसकी सर्जरी हो चुकी है और अब वो रिकवर कर रहे हैं। तो उसका जो रिकवरी टाइमिंग है वो मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है? तो आप लोगों को बता दूँ कि मिनिमम टाइम जो प्रेम बताया जा रहा है सेथ रॉलिंस की सर्जरी का हील होने में, तो वो बताया जा रहा है 3 महीने का, और मैक्सिमम बताया जा रहा है 8-9 महीने का। तो 8-9 महीने के अंदर जो सेथ रॉलिंस है वो वापस अपना रिटर्न करेंगे, और अगर उसकी जो इंजरी है वो ठीक
हो जाती है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि जो सेथ रॉलिंस है उन्होंने जो ड्रू मैकिंटायर के साथ मैच रसल किया और साथ ही में जो मेन इवेंट के अंदर वो इन्वॉल्व हुए, तो वो इस इंजरी से उस टाइम पर भी सफ़र कर रहे थे। तो उसके लिए अप्रिसिएशन तो बनता है, क्योंकि बाद में रॉक की वजह से कोडी रोड चैम्पियन बने, उसकी वजह से रोमन रेंस के टाइटल हारने की वजह से सेथ रॉलिंस को उतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिली, जो कि मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि सही है। तो सेथ रॉलिंस को ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए और मैं तो वो अप्रिशिएट हमेशा ही करता हूँ, क्योंकि वो एक एक्चुअल में वर्क हॉर्स है। और साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि सब लोग कमेंट के अंदर गेट वेल सून लिखो सेथ रॉलिंस के लिए, क्योंकि वो बंदा डिज़र्विंग है और उन्होंने वाकई में मुश्किल टाइम में WWE के साथ काम किया, क्योंकि वो जो थे वो इंजर्ड थे। CM पंक इस समय इंजर्ड है। और साथ ही मैं आप लोगों को एक और भी अपडेट बताता चलूँ कि जो ड्रू मैकिंटायर है वो भी इस समय इंजरी से सफ़र कर रहे हैं और उसके हाथ में यानी एल्बो इंजरी हुई है उसको, और इस समय वो इंजरी के साथ ही जो है UK के अंदर लाइव इवेंट्स में कम्पीट कर रहे हैं। और लाइव इवेंट रिसेंट टाइम में हुआ था जहाँ पर कोडी रोड ने अपना टाइटल को डिफेंड किया अगेंस्ट नाकामोरा और इस मैच में वो सक्सेसफुली अपनी टाइटल को रिटेन भी करते हैं। तो इस लाइव इवेंट के अंदर 16,300 या 200 जो अटेंडेंस थे वहाँ पर क्राउड आई थी। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि UK वाले कितने क्रेजी है WWE को लेकर। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है केविन ओवेंस से। तो केविन ओवेंस के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि जो केविन ओवेंस है वो इस समय उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी आई थिंक कुछ ही दिनों बाद जो है वो WWE के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे में मुझे जहाँ तक लगता है, जो रिसेंट टाइम में मैंने आप लोगों को एक अपडेट बताई थी जहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो केविन ओवेंस से उन्होंने कहा था कि मैं अगर रेसलमेनिया 41 तक होता हूँ तो मैं फिन बेलर के साथ मैच रसल करूंगा रेसलमेनिया 41 के अंदर। तो मुझे जहां तक लगता है कि केविन ओवेंस ने इसी बात को जहन में रखते हुए कहा था कि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म होने वाला है WWE के साथ। ऐसे तो कोई हलचल वाली बात निकल के सामने नहीं आ रही कि केविन ओवेंस साइन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि जो केविन ओवेंस है वो ज़रूर साइन करेंगे WWE के साथ। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? और साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि बैकलैश के अंदर वो सोलो सिक्वाया को पेश कर सकते हैं। जिस तरीके से सोलो सिक्वाया ने उसके ऊपर अटैक किया, तो सोलो सिक्वाया और केविन ओवेंस का मैच हमें देखने को मिल सकता है बैकलैश के अंदर। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? और इवन ये भी अपडेट्स आ रही है कि टामा टोंगा को भी पेश कर सकते हैं केविन ओवेंस बैकलैश के अंदर या सोलो सिक्वाया को। इन दोनों के बंदों के दरमियान जो है फ्यूड हमें देखने को मिल सकती है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रोमन रेंस और कोडी रोड के एक और मैच से। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि WWE इस समय ऐसी चीज़ों को प्लान कर रही है, तो उसके बारे में तो हम एंड वाले अपडेट में बता देंगे। लेकिन अभी के हिसाब से आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि रोमन रेंस जो बहुत सारे फैंस हैं वो ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि खुश नहीं है कोडी रोड के टाइटल जीतने से। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कोडी रोड रिसेंट टाइम में इस बातों को रिवील करते हैं और कहते हैं कि जब वो चैंपियन बने, रोमन रेंस को डिथ्रोन किया उन्होंने रेसलमेनिया 40 के अंदर, तो उस टाइम से लेकर अभी तक रोमन रेंस एक बार भी जो है वो कोडी रोड के साथ नहीं मिले हैं और ना ही उसको कंग्रेट्स कहा है कि भाई तुम चैंपियन बन गए हो या तूने मुझे डिथ्रोन किया है। तो उसके बारे में ऐसी कोई भी बातें निकल के सामने नहीं आई है, बल्कि कोडी रोड ने ये कहा है कि मैं जो हूँ उस टाइम का इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब वो रोमन रेंस मेरे सामने आएगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा। तो इससे कहीं न कहीं WWE इन दोनों का एक और मैच भी प्लान कर रही है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है CM पंक, ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस से। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि ड्रू मैकिंटायर भी इस समय इंजर्ड है और सेथ रॉलिंस भी इंजर्ड है। वो उसकी सर्जरी हो चुकी है और उसके मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली अपडेट में बताया। CM पंक भी इंजर्ड है। तो CM पंक जो है वो आने वाले टाइम में भी समर स्लैम के अराउंड वो अपना रिटर्न कर सकते हैं। ड्रू मैकिंटायर की जो इंजरी है वो इतनी मेजर नहीं है, वो ऐसा बताया जा रहा है कि 1 महीने के अंदर वो इस इंजरी से जो है ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे में जो ड्रू मैकिंटायर है वो
वर्ल्ड चैम्पियन बन सकते हैं और उसके बाद सीएम पंक आकर ड्रू मैकिंटायर से टाइटल लेंगे और उसके बाद जो सेथ रॉलिंस है वो रॉयल रंबल के अंदर अपनी एंट्री करेंगे। ये एक थ्योरी है, या आप लोगों को कहीं से भी अपडेट नहीं बता रहा। जो सेथ रॉलिंस है वो रॉयल रंबल 2025 के अंदर अपनी एंट्री करेंगे और वहाँ पर न सिर्फ एंट्री करेंगे बल्कि वो रॉयल रंबल को जीतेंगे भी। और उसके बाद जिस तरीके से इस साल हमें रेसलमेनिया के अंदर सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का मैच देखने वाला था, लेकिन सीएम पंक जो है वो इंजर्ड हुए, लेकिन वहाँ पर सेथ रॉलिंस चैंपियन थे। तो इसमें सिर्फ अंतर इतना है कि सीएम पंक चैंपियन होंगे और सेथ रॉलिंस चैलेंज करेंगे रॉयल रंबल के मैच जीतने के बाद। तो ये मैच हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं आज की फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रॉक, कोडी रोड और रोमन रेंस के। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को सेथ रॉलिंस, मैकिंटायर और सीएम पंक की थ्योरी बताई, तो इसी तरीके से इनके बीच में ये कोई थ्योरी निकल के सामने तो नहीं आई है, बल्कि ये जस्ट मेरे अपने माइंड की तरफ से ये सारी चीज़ें जो है वो निकल के सामने आई है। तो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँगा, क्योंकि एक थ्योरी है तो आप लोगों को ज़रूर बताता चलूँ कि जो इस समय कोडी रोड है वो चैम्पियन है। तो अभी जो लाइव इवेंट के अंदर जिस तरीके से स्मैकडाउन या मंडे नाइट रॉ के अंदर जो क्राउड आता है, जो अटेंडेंस आते हैं, जो लोग आते हैं, जो फैंस आते हैं, वो तो कोडी रोड को पसंद करते हैं, लेकिन इंटरनेट इस समय तकरीबन 90-95% जो है वो टर्न कर चुका है कोडी रोड के ऊपर कि ये बोरिंग चैम्पियन है, ये ऐसा है या वैसा है। तो ऐसे में मैं भी WWE कोडी रोड से टाइटल ले भी सकती है। और कोडी रोड के टाइटल रेन के बारे में एक अपडेट ये भी आई है कि उसका जो टाइटल रेन है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि जो रॉक है वो आ सकते हैं और इन दोनों का मैच आप लोगों को देखने को मिलेगा, और वो भी अनडिस्प्यूटेड WWE चैम्पियनशिप के लिए। और इस मैच के अंदर जो रॉक है वो विक्ट्री अर्न करेंगे और वो बनेंगे नए अनडिस्प्यूटेड WWE चैम्पियन। उसके बाद जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि जो सोलो सिक्वाई है उन्होंने एक अलग ब्लड लाइन बनाई है, टामा टोंगा उसके साथ में है, और रोमन रेंस की जो ब्लड लाइन है वो इस समय है नहीं। तो सोलो सिक्वाई भी एक हील है, टामा टोंगा भी एक हील है, रॉक भी इस समय हील का जो कैरेक्टर है वो प्ले कर रहे हैं। तो ऐसे में रॉक जो है वो रोमन रेंस को कहेंगे कि भाई तूने ब्लड लाइन की जो इज़्ज़त है, समोन डायनेस्टी की जो इज़्ज़त है वो पानी में डबोई थी, और मैंने कोडी रोड को हराया और मैंने ये टाइटल ली। तो उसके बाद वो रोमन रेंस को ताने मारेंगे और उसके बाद हमें ब्लड लाइन का जो वार है वो सिविल वार वो देखने को मिलेगा, जहाँ पर रॉक के साथ सोलो सिक्वायर टामा टोंगा होंगे, रोमन रेंस के साथ जिमी ऊसो और जे ऊसो होंगे, रोमन रेंस बेबी फेस, रॉक हील, और ऐसे में अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन द रॉक होंगे। रोमन रेंस जो है वो चैलेंज करेंगे द रॉक को। और फाइनली जो मैच हमको इतने टाइम से देखने को नहीं मिल रहा, रॉक वर्सेस रोमन रेंस, तो ऐसे में पहले तो रोमन रेंस चैम्पियन थे, लेकिन यहाँ पर अंतर सिर्फ इतना होगा कि रॉक चैम्पियन होंगे और रोमन रेंस चैलेंज करेंगे, और ऐसे में फाइनली जो रोमन रेंस है वो रॉक को भी हरा देंगे और बनेंगे नए अनडिस्प्यूटेड WWE चैम्पियन। तो ऐसे में यही कुछ थ्योरी निकल के सामने आई है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत कुछ मज़ा आने वाला है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? वेल, इसके बारे में अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।